अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, क्या हाल चाल है आपका जी? ठीक ठाक है आप? ओके। अच्छा जी बच्चों, आज हम लोग जो टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं ना, आप लोगों की एफएससी की बुक से, सेकेंड ईयर की फिजिक्स की बुक से रिलेटेड जो टॉपिक हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, उस टॉपिक का नाम ऑपरेशनल एम्पलीफायर है। उस टॉपिक का नाम क्या है जी? ऑपरेशनल एम्पलीफायर। ये वो टॉपिक है जो बेचारे हमारे प्यारे प्यारे बच्चे, ठीक है जी, जो तो खास तौर पर मेडिकल वाले हैं, उनको तो ये टॉपिक बहुत ही मुश्किल लगता है। वो कहते हैं सर हमें ये टॉपिक जल्दी समझ नहीं आता, याद नहीं होता हमारे से। ऐसी है ना, आप लोगों के लिए बहुत मुश्किल होती है। तो इंजीनियरिंग वाले फिर भी थोड़ा बहुत इसको समझ आते हैं, मगर जो बेचारे मेडिकल वाले हैं वो, ठीक है, इस पूरे चैप्टर को बस ऐसे देखते रहते हैं। टीचर पूरा लेक्चर पढ़ाता है और एंड में जाकर पता चलता है अच्छा वो डेफिनेशन लिखी हुई है, ये हिसाब होता है यहाँ पे माशाल्लाह। तो आप लोगों ने इसको बड़े अच्छे तरीके से लेक्चर को पूरे को सुनना है। अभी मैं आप लोगों को ऑपरेशनल एम्पलीफायर्स का इंट्रोडक्शन दूंगा, बाकी ऑपरेशनल एम्पलीफायर एज इन्वर्टिंग, नॉन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर वो भी हम लोग डिस्कस करेंगे। बट सबसे पहले इस वक्त मैं आप लोगों को ऑपरेशनल एम्पलीफायर्स के बारे में बताने जा रहा हूं। देखिए, ऑपरेशनल एम्पलीफायर से पहले आप लोगों ने इस चैप्टर में क्या क्या पढ़ा हुआ है? आप लोगों ने सबसे पहले पीएन जंक्शन पढ़ी, जिसको डायोड भी बोलते हैं। फिर आप लोगों ने उसको बाइसिंग करवाई, उसकी बाइसिंग की, फॉरवर्ड बाइसिंग पढ़ा, रिवर्स बाइसिंग पढ़ा। उसके बाद आप लोगों ने क्या काम किया? उसके बाद आप लोगों ने आगे ट्रांजिस्टर्स को भी पढ़ा, रेक्टिफिकेशन भी पढ़ी, ट्रांजिस्टर एज एन एम्पलीफायर भी पढ़ा, ट्रांजिस्टर एज अ स्विच भी पढ़ा, और अब आप लोग ऑपरेशनल एम्पलीफायर पर पहुंच चुके हैं। अब मुझे नहीं पता पीछे आप लोगों को कितना आता है कितना नहीं आता, मगर जो अभी ये बताने जा रहा हूं आप लोगों ने इसको बड़े ध्यान से, गौर से समझ के सुनना है अच्छे तरीके से। ठीक है जी, ओके, स्टार्ट करें। अच्छा जी, देखिए, आप लोगों को पता है इंटीग्रेटेड सर्किट्स का नाम सुना होगा ना आप लोगों ने? ऑपरेशनल एम्पलीफायर्स ही है बेसिकली इंटीग्रेटेड सर्किट्स। जो आप इस नाम को मेरे ख्याल हर बच्चे ने ही सुना होता है यार, आईसी, ठीक है। आपको कंप्यूटर के अंदर भी देखते हैं, वो पढ़ा था ना चैप्टर नंबर 1 में, कंप्यूटर चिप्स जो होती है वो किसकी बनी होती है? सिलिकॉन की चिप्स की बात कर रहा हूं, ठीक है, एक्टिव हो जाए जरा। हाँ जी, तो अब सपोज करते हैं आप लोगों के पास एक स्मॉल सिलिकॉन चिप है। कौन सी चिप है? स्मॉल सिलिकॉन चिप है। और उस स्मॉल सिलिकॉन चिप के ऊपर ना बहुत ज्यादा नंबर ऑफ ट्रांजिस्टर्स, रेजिस्टर्स और डायोड्स के कॉम्बिनेशन लगे हुए हैं। तो ऐसा इलेक्ट्रिकल सर्किट, जिस इलेक्ट्रिकल सर्किट के ऊपर मेनी नंबर ऑफ रेजिस्टर्स, ट्रांजिस्टर्स एंड डायोड्स लगे हुए होंगे, हम लोग उस सर्किट को क्या बोलेंगे? ऑपरेशनल एम्पलीफायर बोलेंगे। सो डेफिनेशन लिखिएगा जरा आप लोग। एन इलेक्ट्रिकल सर्किट, ओ भाई बोलो, एन इलेक्ट्रिकल सर्किट हैविंग many number of transistors, resistors, diodes integrated on a small silicon chip, is called op-amp। हम लोग इस ऑपरेशनल एम्पलीफायर को op-amp भी लिख सकते हैं, इसमें कोई मसले वाली बात नहीं है, रोने वाली कोई बात है, ठीक है जी। सो दिस इज डेफिनेशन ऑफ ऑपरेशनल एम्पलीफायर्स। ये ऑपरेशनल एम्पलीफायर की डेफिनेशन बच्चों को बुक में कहीं पर नहीं मिलती है। बच्चे कहते हैं सर हमें तो ऑपरेशनल एम्पलीफायर की डेफिनेशन तक नहीं आती, हम लोगों ने पढ़ना आगे क्या है। तो सबसे पहले इसलिए मैंने आप लोगों को एक डेफिनेशन बताई है। तो अब यानी होता ये कुछ ऐसे, इसके मुख्तलिफ मॉडल मिलते हैं। ऑपरेशनल एम्पलीफायर मैंने भी बताया आईसी है बेसिकली, ये मुख्तलिफ मॉडल्स की बाजार में मिलती है, मगर आप लोगों की बुक में जो उसने मॉडल का नाम लिखा हुआ है, वो उसने जो यूज की है ना आईसी, उसने यूज किया IC 741। और मजे की बात ये है, बस इसका उसने बस ये नाम लिख के आगे एक छोटी सी डायग्राम बना के उसने इसके बारे में कुछ एक्सप्लेन नहीं किया। बट मैं आप लोगों को फिर भी थोड़ा बहुत इसके बारे में बता दूंगा। ये आईसी इंटीग्रेटेड सर्किट है और ये 741 वर्जन है इसका। तो अभी देखें, और ये उसकी डायग्राम उसने कुछ ऐसे करके बनाई हुई है जी। यहाँ पे ये आप लोग देखें, ये ऐसे IC 741
ये ऐसे है। हालांकि यहाँ पर अब देखें, आप लोगों को पता होना चाहिए इसके टोटल 8 टर्मिनल्स है, यहाँ पर इसकी 8 टांगे हैं, 8 लेग्स हैं इसकी, ठीक है जी। 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। ये आप लोगों ने इसके टोटल 8 टर्मिनल्स है। अब हर टर्मिनल का अपना फंक्शन है। हम लोग इन टर्मिनल्स को यूज करते हैं जब इसको सर्किट के अंदर लगाते हैं, किसी भी इलेक्ट्रॉनिक सर्किट के अंदर लगाते हैं। वो इसको कैसे यूज करते हैं वो मैं अभी आप लोगों को ठहर के बताऊंगा। पहले आप लोगों को ऑपरेशनल एम्पलीफायर का सिंबल ड्रॉ करके दिखाते हैं। तो जब हम लोग इसको बुक्स के अंदर, ठीक है, मुख्तलिफ जगहों पर इसको ड्रॉ हुआ देखते हैं, तो हम लोग बस इसको ये देखते हैं कि ये ऑपरेशनल एम्पलीफायर के लिए यहां पर एक ट्रायंगल सी आप लोग बनाएंगे। ये ट्रायंगल है, इस ट्रायंगल में आप लोग यहां पर 2 इनपुट शो कर देंगे, एक आउटपुट शो करेंगे। जो ये वाली इनपुट होती है इसको नेगेटिव इनपुट बोला जाता है, इसको पॉजिटिव इनपुट बोला जाता है। जो नेगेटिव इनपुट होती है, दिस इनपुट इज नोन एज इन्वर्टिंग इनपुट, क्योंकि नेगेटिव इन्वर्ट करेगा, ओके। और जो पॉजिटिव है, दिस इज नोन एज नॉन इन्वर्टिंग इनपुट। ओ भाईजान ठीक है, 2 इनपुट्स होगी और आउटपुट कितनी होगी? अगर मैं बात करूं जी बताओ भी, अगर इनपुट्स इसकी कितनी है, 2 है, तो आउटपुट कितनी होगी? और कुछ लोगों ने कहते हैं 2 होगी। ओ भाई 2 नहीं होगी, 1 ही होगी। आउटपुट 1 ही है यहाँ पे। सो आउटपुट यहाँ पे कितनी है? 1 ही है। सो दिस इज इन्वर्टिंग इनपुट, दिस इज नॉन इन्वर्टिंग इनपुट एंड दिस इज आउटपुट, ओके। अब देखिए यहां पर हम लोगों ने क्या काम करना है जी, आप लोगों को पता है यहां पर हम लोग एक बाइसिंग बैटरीज लगाते हैं। ये जो मैं बैटरीज के नाम बोल रहा हूं नेगेटिव है ना, याद रखने के लिए आप लोग समझ लें, यहां पर पॉजिटिव वीसीसी, यहां पे पॉजिटिव है, यहां पे नेगेटिव वीसीसी। मगर इस नेगेटिव का इस पॉजिटिव के साथ कोई चक्कर नहीं है, इस पॉजिटिव का इस नेगेटिव के साथ कोई चक्कर नहीं है। ये टोटली डिफरेंट चीज है। देखिए आप लोगों को पता है ये ऑपरेशनल एम्पलीफायर है। अब इस ऑपरेशनल एम्पलीफायर के अंदर क्या लगा हुआ है? ट्रांजिस्टर्स लगे हुए हैं, डायोड्स लगे हुए हैं। मुझे बताओ ट्रांजिस्टर या डायोड ने कब ऑपरेट करना है? जब आप लोगों ने उसको इनपुट देनी है। इनपुट उस वक्त देना जब आप लोग उसको कोई बैटरी के साथ अटैच कर दोगे। ये ना पता लगे जी यहाँ पे बैटरीज लगाई कोई नहीं है, पूरी रात इनपुट देते रहे, आउटपुट कोई भी नहीं मिली, ऐसे नहीं होगा। पहले आप लोगों ने यहाँ पे बाइसिंग बैटरीज लगानी होती है। इसके अंदर के जो सर्किट्स होते हैं ना, आप लोगों ने पढ़ा ट्रांजिस्टर की बाइसिंग जब करते हैं, ठीक है जी, तो एमीटर बेस जंक्शन को फॉरवर्ड बाइस करते थे, कलेक्टर बेस जंक्शन को रिवर्स बाइस करते हैं। तो आप लोगों ने पहले ये बैटरीज लगा के बाइसिंग करनी है इनकी। जब आप लोग बैटरीज लगाए थे, अब ये तैयार हो गया है, अब ये पूरा ब्लॉक बन गया, ये तैयार है, जैसे इनपुट है, इसमें दस्ती आप लोगों को आउटपुट दे देनी है। तो आप लोगों ने इनपुट तब देनी है जब आप लोग ये बाइसिंग बैटरीज लगा देंगे। तो लो जी इस वक्त अब आप लोग गौर करें, यहां पर इन्वर्टिंग इनपुट पर होता ही है, जब आप लोग कोई भी इनपुट सिग्नल देते हैं तो ये आउटपुट आप लोगों को कैसे देगा? अगर तो आप लोगों ने इन्वर्टिंग सिग्नल पर इनपुट दी है तो देखिए भाई ये उसको एम्पलीफाई तो करेगा, मगर उसको 180 डिग्री पर उल्टा देगा, मतलब उसका फेज शिफ्ट 180 डिग्री उसमें ले जाएगा। इट मींस व्हेनेवर वी विल अप्लाई, ठीक है जी, input to the inverting terminal of the operational amplifier, we will get output with phase shift of 180 degree, because inverting input का तो फंक्शन ही है। अच्छा, और अगर मैं सिग्नल को नॉन इन्वर्टिंग कर दूंगा तो ये क्या करेगा? ये सिग्नल को एम्पलीफाई तो करेगा मगर उसमें फेज शिफ्ट नहीं लाएगा। तो यहां पर 0 डिग्री के फेज पर उसको सेंड कर देगा और यहां पर 180 डिग्री के फेज पर। अब कई बच्चों का यहां पर सवाल होता है, सर ये कैसे करता है? हम लोग इसके इंटरनल स्ट्रक्चर को भी डिस्कस नहीं करेंगे। हम लोगों ने अभी तक बस इसको उतना डिस्कस करना है जिस चीज को आप लोग अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड कर सको, वरना इसकी कॉम्प्लेक्सिटी में जाएंगे तो बहुत डिटेल में जाया जा सकता है। बट अभी फिलहाल हम लोग इसको जनरल करके पढ़ेंगे। अब आप लोग ये देखें कि यहां पर मैंने भी बताया इसके अंदर क्या लगे हुए? ट्रांजिस्टर्स, सैल हो के नाम अपना ट्रांजिस्टर्स, रेजिस्टर्स और डायोड्स वगैरह लगे हुए हैं। अब हम लोग ये पढ़े कि इसको इन्वर्टिंग के तौर पर कैसे यूज करते हैं, नॉन इन्वर्टिंग के तौर पर कैसे यूज करते हैं, उससे पहले कैरेक्टरिस्टिक्स है। मगर उससे पहले भी एक और बात सुनने जरा, जब आप लोग इसको इन्वर्टिंग के तौर पर यूज करते हैं, याद रखना उस वक्त नॉन इन्वर्टिंग इनपुट को ग्राउंड कर देना है। जब आप लोगों ने नॉन इन्वर्टिंग के तौर पर यूज करना है, इन्वर्टिंग को ग्राउंड कर देना है, ठीक है।
अब ये देखें हम लोग इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स की तरफ चलते हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ऑपरेशनल एम्पलीफायर्स, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ऑप एम्प। ऑपरेशनल एम्पलीफायर की कैरेक्टरिस्टिक्स आप लोग यहां पे 3 तरह की पढ़ेंगे। मैं पहले नंबर पर बताऊंगा जी इनपुट रेजिस्टेंस ऑफ ऑपरेशनल एम्पलीफायर्स, फिर मैं आप लोगों को बताऊंगा क्या आउटपुट रेजिस्टेंस ऑफ ऑपरेशनल एम्पलीफायर्स, और उसके बाद मैं आप लोगों को बताऊंगा ओपन लूप गेन ऑफ ऑपरेशनल एम्पलीफायर्स, ओपन लूप गेन ऑफ ऑपरेशनल एम्पलीफायर्स। सो हमारे एफएससी लेवल पर ये 3 कैरेक्टरिस्टिक्स को डिस्कस किया गया है। तो देखें रेजिस्टेंस बिटवीन, रेजिस्टेंस साथ साथ बोल भी दिया करो भाई, बोलो, रेजिस्टेंस बिटवीन इनवर्टिंग एंड नॉन इनवर्टिंग इनपुट्स ऑफ ऑपरेशनल एम्पलीफायर्स, रेजिस्टेंस बिटवीन इनवर्टिंग and non-inverting inputs of operational amplifiers is known as input resistance of operational amplifier. What do you mean by the output resistance? Resistance between output terminal, resistance between output terminal and ground is called output resistance of operational amplifier. And open loop gain is defined as output voltage over input voltage ratio. A for gain, A बोले तो gain, O L बोले तो open loop. So this is known as open loop gain of operational amplifier. So अभी ये खत्म नहीं हुआ। इनपुट रेजिस्टेंस क्या चीज होती है याद रखना है। अगर मैं इसको डायग्राम में ड्रॉ करूं तो ये डायग्राम इसकी कुछ जो होगी ऑपरेशनल एम्पलीफायर में कुछ ऐसे बनेगी। इसी तरह अगर मैं इसको भी डायग्रामेटिकली एक्सप्लेन करूंगा तो इसकी डायग्राम भी कुछ ऐसी बनेगी, और इसको भी डायग्रामेटिकली देख लेते हैं। फिर जब उन दोनों को देख रहे हैं इसको भी देख लो, इसको क्या है ये देखो जरा, ये देखो ये। अब आप लोगों ने जरा गौर करना है, मैंने भी बताया कि ये है नेगेटिव पॉजिटिव, नेगेटिव पॉजिटिव, नेगेटिव पॉजिटिव। ओके, रेजिस्टेंस बिटवीन inverting and non-inverting input is known as input resistance of operational amplifier. यही लिखा था। ओके, resistance between output terminal and ground is known as output resistance of operational amplifiers. Okay, and there is a ground and this is output voltage and this is input voltage. So input voltage जो होगा आप लोगों को ये भी पता होना चाहिए, मैं इसी AOL को ऐसे भी लिख सकता हूं, आउटपुट ओवर V पॉजिटिव माइनस V नेगेटिव। सो दिस इज ओपन लूप गेन ऑफ ऑपरेशनल एम्पलीफायर। अब हम लोगों ने जो यहां पर एक और बड़ी काम की बात करनी है वो सुनना, याद रखना है इनपुट रेजिस्टेंस ऑफ ऑपरेशनल एम्पलीफायर शुड बी वेरी हाई सो दैट प्रैक्टिकली नो करंट कैन फ्लो बिटवीन दीस इनपुट्स। ओ भाई, और मुझे बताओ अगर ये रेजिस्टेंस लो रखोगे तो करंट यहां से आने की बजाय आगे जाने की बजाय वो तो वापस यहां पे आ जाएगा, तो आउटपुट पे आप लोगों को कुछ नहीं मिलना। तो याद रखना है इनपुट रेजिस्टेंस ऑफ ऑपरेशनल एम्पलीफायर शुड बी वेरी हाई, आउटपुट रेजिस्टेंस ऑफ ऑपरेशनल एम्पलीफायर शुड बी वेरी हाई so that practically no current can flow between inputs, ताकि करंट इनपुट्स के दरमियान में फ्लो ना कर सके, बल्कि वो आगे जाए जहां पे जाना है। और ये जस्ट मैं शो कर रहा हूं, एक्चुअली इसके अंदर ये बहुत ज्यादा चीजें लगी हुई है, सर्किट लगे हुए हैं, मतलब ट्रांजिस्टर्स, डायोड्स वगैरह लगे हुए हैं। इसी तरह आउटपुट रेजिस्टेंस ऑफ ऑपरेशनल एम्पलीफायर should be very low so that maximum current can flow towards the output. अब देखें, याद रखना है ऑपरेशनल एम्पलीफायर में इनपुट रेजिस्टेंस जो कि बहुत लो होगी ये few ohms में होती है। किसमें होती है? few ohms में।
जबकि ये सॉरी ये फी ओम्स में नहीं तो हाई है, तो ये किसमें होगी, मेगा ओम्स में होगी। और भाई ठीक है मेगा ओम्स में होगी, हाई रेजिस्टेंस है, फी कहां पे आ गई यार बताया करो। अच्छा जबकि यहां पर अगर आप लोग बोलो आउटपुट रेजिस्टेंस क्या है, लो, सो ये होती है जी फ्यू ओम्स में। तो अभी तक आप लोगों ने क्या पढ़ा, आप लोगों ने ऑपरेशनल एम्पलीफायर की डेफिनेशन पढ़ी, ऑपरेशनल एम्पलीफायर का सिंबल पढ़ा आप लोगों ने, आप लोगों की बुक में ये शो नहीं भी किया हुआ, ठीक है, मगर आप लोगों को बताया जब आप लोगों ने इसको ऑपरेटर वाले बायसिंग बैटरीज लगानी है। उसके बाद आप लोगों ने इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ी है, ठीक है। कैरेक्टरिस्टिक्स में आप लोगों ने ये तीनों डायग्राम्स पेपर में बनानी है, बुक के मुताबिक डायग्राम बनाएंगे तो आप लोगों को नंबर मिलेंगे, ठीक है जी। अच्छा जी इसके बाद अब ये देखते हैं जो IC 741 मैंने आप लोगों को बताया था, कई लोगों के दिमाग में अभी तक चल रहा है ये पता नहीं ये क्या बना दिया था, ये कोई नई चीज नहीं है, बल्कि आप लोगों में तो खैर ये नई चीज ही है, आप लोगों को तो जो भी चीज जब भी पढ़ाओ आप लोगों को नई ही लगती है, ठीक है, इसमें आप लोगों का भी कोई कसूर नहीं है। अब ये देखिए जरा यहां पर हम लोगों ने टोटल कितने टर्मिनल्स बनाए हैं, ये मैंने वही बनाई है ना, वजह से कॉपी पेस्ट किया है, रंग चेंज हो गया, कोई बात नहीं, परेशान नहीं होना, ठीक है। ये देखें जरा यहां पे गौर करना भाई, ये है 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। अब ये देखें जरा यहां पर होता पता क्या है, इसके अंदर बेसिकली ऑपरेशनल एम्पलीफायर होता है, और क्या होना है, ये देखें जरा ये ऑपरेशनल एम्पलीफायर होता है बेसिकली यहां पर। अब मैं क्या काम करता हूं, याद रखना है जी ये 1 और 5 ये होते हैं ऑफसेट नल, इससे आप लोगों का कोई लेना देना नहीं, परेशान नहीं होना, ठीक है। और ये कनेक्टेड नहीं होती, हम लोगों ने इसको यूज नहीं करना होगा IC 741 में, ये मैं किसकी बात कर रहा हूं, IC 741 में। अब आप लोग यहां पे गौर करें जरा, हम लोग क्या काम करते हैं जी, जब आप लोगों ने अब देखें इनपुट देनी है आप लोगों ने, मुझे बताइए क्या करेंगे हम लोग यहां पर, कोई बताएगा, ये देखें यहां से आप लोग इसको अटैच कर देंगे इसके साथ, ये नेगेटिव, ये इन्वर्टिंग इनपुट है, ये पॉजिटिव है, आप लोग इसको 3 के साथ अटैच कर दें। ये टर्मिनल क्यों खाली है भाई, खाली नहीं रखना, इसको यहां पे लगा दो। ये आप लोगों को पता था नेगेटिव VCC थी, ये आप लोगों को पता है पॉजिटिव VCC है, पॉजिटिव VCC को इधर लगा दो। अब एक ही बच गया, टर्मिनल बच गया, उसको आप लोग यहां पे लगा दो। अब इस वक्त आप लोग गौर करो जरा, आउटपुट जब भी लेनी होती है ना, लेट मी से आप लोगों ने CRO से आउटपुट लेनी है, तो आउटपुट लेते वक्त एक टर्मिनल आप लोग ग्राउंड पे लगाते हो, दूसरा टर्मिनल आप लोग उसके आउटपुट टर्मिनल पर लगाते हो, फिर आउटपुट आएगा ना CRO पे डिस्प्ले आप लोगों ने शो करवाना है। तो इसी तरह यहां पर भी ये टर्मिनल कौन सा हो गया जी, अब आउटपुट का टर्मिनल हो गया, ये हो गया पॉजिटिव VCC, ये कौन सा हो गया नेगेटिव VCC, ये कौन सा हो गया नॉन इन्वर्टिंग, कौन सा हो गया नॉन इन्वर्टिंग, और ये कौन सा हो गया जी इन्वर्टिंग टर्मिनल। सो अब देखें आप लोगों ने ये सर्किट के अंदर ऐसे लगा होता है, इसकी वायर्स जो है ना वो बाहर निकली होती है इसकी बॉडी से। अब आप लोग जरा गौर करें, अगर आप लोग इन्वर्टिंग के तौर पर यूज करें, नॉन इन्वर्टिंग को ग्राउंड करें, इन्वर्टिंग पर सिग्नल दें और बाकी बैटरीज यहां पर लगाएं और आप लोग यहां से आउटपुट लें। अगर नॉन इन्वर्टिंग के तौर पर यूज करें 3 पर लगा दें, इट मींस हम लोग ये कह सकते हैं 2 वाला टर्मिनल IC 741 में 2 वाला टर्मिनल इन्वर्टिंग इनपुट है, 3 वाला टर्मिनल नॉन इन्वर्टिंग इनपुट है, ये वाला टर्मिनल जो है 7 वाला पॉजिटिव VCC है, 4 वाला नेगेटिव VCC है, दिस 6 इज आउटपुट। ओके लो जी, यहां तक अभी तक मैंने आप लोगों को जो बातें बताई हैं वो भाई समझ भी आई है कि नहीं, बस ऊपर से गुजरी है, आइए समझ पक्की बात है। लो जी ठीक है, अब हम लोग इसी को मजीद नेक्स्ट वीडियो के अंदर इंशाल्लाह देखेंगे। हम लोग ऑपरेशनल एम्पलीफायर एज इन्वर्टिंग एम्पलीफायर, एज नॉन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर पढ़ेंगे। फिर वहां पर मैं आप लोगों को बताऊंगा कि इसको ओपन लूप गेन क्यों बोलते हैं और एक क्लोज लूप गेन होता है वो क्या होता है, हम लोग इंशाल्लाह वहां पर पढ़ेंगे। ये अक्सर का पेपर में लॉन्ग क्वेश्चन में आता है, डिफाइन ऑपरेशनल एम्पलीफायर, एक्सप्लेन इट्स कैरेक्टरिस्टिक्स, या कई बार सवाल आता है डिफाइन ऑपरेशनल एम्पलीफायर एंड डिस्क्राइब ऑपरेशनल एम्पलीफायर एज इन्वर्टिंग या नॉन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर। तो इन्वर्टिंग और नॉन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर दोनों ऐसे टॉपिक है जो बच्चों को मैथमेटिकली तो समझ ही नहीं आते जल्दी, वो कहते हैं सर ये क्या हो गया, हमें नहीं पता चल रहा कहां से करंट आया, कहां पे गया, क्या हुआ। सो इंशाल्लाह वो अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, आप लोग उस वीडियो का इंतजार करेंगे इंशाल्लाह। ओके जी, समझ आ गई ये सारी बात, बाकी बात है। अच्छा जी, आप लोगों ने अब ये जो है इसको अच्छे तरीके से घर में जाके पढ़ना है, इसकी प्रैक्टिस करनी है, ठीक है जी। अल्लाह हाफिज।